ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। सर मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। पूरे देश का ये सरकारी नौकरी के लिए आईएएस हो या एसएससी हो फैक्ट्री माना जाता है। सभी राज्यों से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना काल में जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं उन पर क्या असर पड़ा है, कईयों के अटैम्प्ट्स जो मिस हो गए हैं, यहाँ पे किस तरीके से वो रह पा रहे हैं, किराया दे पा रहे हैं, सभी बातचीत के लिए यहाँ पे स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। तो आइए हमारे साथ। कोरोना काल में कैसे हालात हैं मुखर्जी नगर की। सरकारी नौकरी की फैक्ट्री कहे जाने वाले मुखर्जी नगर में कितना बदल गया है युवाओं का जीवन, देखिए हमारी खास पेशकश। कोरोना काल में उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी को गहरा असर हुआ है, लेकिन विद्यार्थी वर्ग पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये वो वर्ग है जो अपने भविष्य की तलाश में ही व्यस्त रहता है। काफी स्टूडेंट्स से हमने जानना चाहा कि कोरोना में संघर्ष कितना और बढ़ गया है। कि हम लोग तैयारी करते करते बहुत दिन हो गया हम लोगों को। हम लोगों ने कोरोना के कारण ऑलरेडी हर एक एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड भी हो चुका है और कब होगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। सिविल यूपीएससी की भी वही स्थिति है, क्योंकि यूपीएससी में लगातार जो चेंज हुए 5 साल लगातार 11 से 15 तक लगातार चेंज हुए, उसमें भी हम लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया। उसके बाद 16 में भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन गलत किए, 3 क्वेश्चन, 17 में 13 क्वेश्चन गलत किए हैं। और इसके अलावा जो ऑलरेडी जेन्युइन बंदा है वो जा नहीं पाते हैं। उसके बाद यूपीएससी में चूँकि पीटी के मार्क्स से नहीं दे पाते हैं, मेंस का मॉडल आंसर नहीं देते हैं, इंटरव्यू 100 नंबर का करने के लिए हम लोग डिमांड की वो नहीं कर पा रहे हैं ये। और एक तरह से एलिटिज़म को यूपीएससी में बरकरार रखा जाता है, जबकि इंटरव्यू में उन्हें डेफ बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये इतना बड़ा मतलब यूपीएससी में करप्शन का खेल चल रहा है, एलिटिज़म को बरकरार रखा जा रहा है, और ये कोरोना का और कोरोना साइड से होता है। जैसे कि हम लोगों को अभी ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी हम लोग मतलब घर से तो पैसे आ नहीं रहे हैं, तो उससे हम लोग किसी तरह एडजस्ट करते हैं, दोस्त से लेते हैं, और ये कब तक हम लोगों को लेना पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स ने बताया कि मुखर्जी नगर में रहना इतना महंगा है और ऐसे में कोरोना काल में मकान मालिकों से भी कोई रियायत नहीं मिली है। घर में पैसा आना भी बंद हो गया है। ये कोरोना काल की जो सबसे, वैसे तो हर वर्ग पे इसका प्रभाव है, लेकिन स्टूडेंट्स लॉबी जो है ना, जो हम लोग यहाँ के इस एरिया में रहने वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, इन पर भी प्रभाव है जो दिखाई नहीं दे रहा है और जिस पर सरकार देखना भी नहीं चाहती है। जैसे यहाँ का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लैंडलॉर्ड जो है ये मतलब रेंट माफ़ करने को तैयार नहीं है, और स्टूडेंट्स और जो लैंडलॉर्ड है उनके बीच में एक कसमकस चल रहा है कि भाई माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, उससे स्टूडेंट्स को टॉर्चर हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफी सारे एग्जाम्स कैंसिल भी हुए हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था दुविधा में हैं कि एग्जाम कब होगा। अभी जो अटैम्प्ट रहा है वो कब होने का कुछ बताया हो? नहीं, यूपीएससी ने कहा है कि चूँकि 3 मार्च 2020 को जब हम लोग जेपी नड्डा सर से मिले थे तो उन्होंने कहा था हम लोगों को कि तुम्हारी डिमांड सुनी जाएगी और यूपीएससी में जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट है वो तुम लोगों को दिया जाएगा। लेकिन बावजूद कोरोना के कारण जब सब कुछ लॉक हो गया तो उसके बाद ना तो हम लोग तैयारी कर पा रहे हैं। चूँकि यूपीएससी का डेट 31 मई को था 2020 को, लेकिन 31 मई को 4 अक्टूबर चला गया। जरूरी नहीं 4 अक्टूबर को पेपर होगा ही, क्योंकि अभी यूपीएससी डिमांड कर रही है कि यूपीएससी सब स्टूडेंट से फॉर्म फिलअप करवा रही है कि कम से कम वो अपना सेंटर चेंज करवा लें। तो ये निर्धारित करता है कि हम लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे। और चूँकि हम लोग जब यूपीएससी में लगातार 5 साल में 5 चेंज किए गए, तो उनमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यूपीएससी में बैठने का मौका दिया जाए, और इस तरह मौका दिया जाए कि हम लोग तो कोई नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं। चूँकि यूपीएससी में हिंदी माध्यम से 8वीं अनुसूची रिजल्ट निकल के लेस देन 1.5% हो गया है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये स्टेट जो है हिंदी भाषी, इससे सिर्फ वोट लिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। एसएससी की तैयारी कर रहे रवि ने बताया कि जो एग्जाम इस साल कैंसिल हुआ है उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है और सरकार की कोई तैयारी नजर भी नहीं आती है। अभी 24 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था उसके चक्कर में हमारा लगभग पूरा साल ही ये जा चुका है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट में भी और एसएससी सीजीएल ने भी कोई एग्ज़ाम लेने के लिए ना कोई नोटिफिकेशन जारी करा है ना कुछ जारी करा है। उसकी वजह से हमें इतनी दिक्कतें हो रही हैं, रेंट में भी दिक्कत हो रही है, हमारे जो बेसिक नीड है उसमें भी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसके चक्कर में सरकार कर क्या रही है? मैं हूँ, मेरे और भी फ्रेंड हैं जो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो परेशान है, कभी कभी हमसे भी कहते हैं कि कब क्या करा जाए, कैसे रहा जाए, क्या करा जाए। सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और हम सरकार से चाहते हैं कि जो हमारा इस साल का जो अटैम्प्ट हमारा ख़राब हुआ है
हो सके तो इस साल के लास्ट में एग्ज़ाम कराया जाए या फिर हमें यही अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर दिया जाए। विद्यार्थी वर्ग पर कोरोना का तो असर पड़ा ही है, लेकिन ये असर कब तक इनके भविष्य पर रहेगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।